हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको यूट्यूब पर नहीं बता पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब था, बट मैं अब सही होने के बाद फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जल्दी से हम उस पर आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन मतलब होता है किसी चीज का कंपेयर करना। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू, मतलब जो दो वैल्यू के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस इज इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे कि द रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज इधर 1 और 0, मतलब अगर 1 और 0 होगा तो कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न वैल्यू क्या होगा, तो जिसमें कि विच मीन्स ट्रू 1, मतलब अगर आपका 1 आता है तो आपका ट्रू होगा, अगर आपका 0 आता है तो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको हम बुलियन नंबर से भी, बुलियन से ही जानते हैं, जो कि आप सब जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी यूज द ग्रेटर देन ऑपरेटर टू फाइंड आउट इफ 5 इज ग्रेटर देन 3। हमने बात किया कंपैरिजन ऑपरेटर कैसा होता है, किसको बोलते हैं, आप समझ गए। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एग्जांपल जिसमें एक इंट x इक्वल टू 5, जिसमें इंट डेटा टाइप है, और x और y वेरिएबल लिया जिसमें x का वैल्यू है 5 और उसके बाद y का वैल्यू है 3। तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ डी एक्स ग्रेटर देन वाई, हमने ये मान लिया। अब हमने क्या किया कि इसको प्रिंट कराया। तो जब हम प्रिंट कराते हैं तो x की वैल्यू क्या है, y से बड़ा है, तो ये रिटर्न मतलब ये 1 है, मतलब रिटर्न 1 आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि कंपैरिजन ऑपरेटर के और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिखा है, अ लिस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इसको बोलते हैं डबल इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको हो समझ में आया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है, कौन से ऑपरेटर होते हैं, शॉर्टकट में आपको मैं बस डिस्कस करना चाहूँगा, बाकी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में करिए, मैं आपको फिर से लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जाम्पल भी लेके बता दूंगा। अभी हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। यू कैन आल्सो टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यू विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यूज। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल एंड, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल, और इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल नॉट। यहाँ पे क्या है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है, जैसे आपका 1 1 आएगा तो ये क्या आपका आएगा, ट्रू हो जाएगा रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर आपका एक ट्रू होगा और इसमें क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब अगर एक ट्रू होगा तो आपका ट्रू होगा। अगर आपका यहाँ पे रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ में आया होगा तब भी आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। बाकी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए कोड टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।